हम आज इस समय अमरोहा जिला के चोटीपुरा में उपस्थित हैं। ये चोटीपुरा गुरुकुल है। लोग यहाँ अभिभावक अपने बच्चों का प्रवेश परीक्षा दिलाने के लिए आए हुए हैं। इसी क्रम में कुछ लोगों से हम मिलते हैं और कुछ जानते हैं कि आखिर में उनको यहाँ की जानकारी कैसे प्राप्त हुई। आपका परिचय? जी, मेरा नाम आचार्य विजित कुमार है। हम डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से आए हैं। मेरी भतीजी यहाँ पर पढ़ रही है पिछले 1 साल से। अच्छा जी हाँ, वो क्लास 6th में आई है अब की बार। और आप अपने बच्ची का एडमिशन के लिए आए हैं यहाँ पे? जी, चार बच्चों को लेकर अब की बार 4 स्टूडेंट को अपने मित्र की बेटी को और लेके आए अब की बार इधर यहाँ एडमिशन कराने के लिए। एडमिशन कराने के लिए जी। अच्छा, ये बताइए आपको इस गुरुकुल के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त हुई? जानकारी पहले एक हमारे मित्र की बेटी पढ़ती थी, ऐसे ही मालूम हुआ। फिर नेट पे सर्च किया, उसके बाद इधर विजिट करने के लिए आए हम। तो बहुत अच्छा यहाँ का डिसिप्लिन और सारी चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दी। यहाँ का खान पान, वातावरण, एक पॉजिटिव एनर्जी, वो चीज़ें महसूस हुई। उसके बाद फिर अपनी भतीजी का एडमिशन मैंने यहाँ खुद कराया। उसके बाद 5 बेटियों को अपनी बार और लेके आए। इसमें 5 बच्चियों को और लेके आए एडमिशन के लिए। उन सब जो बच्चियां यहाँ पे आपकी पढ़ती हैं उनका क्या, जैसे उनका एक्टिविटी क्या है, वो उन्होंने क्या कुछ ऐसा आपको लगा कि हाँ उनको यहाँ एडमिशन कराना आपका निर्णय अच्छा है? हाँ, एक सार्थक फलीभूत रहा है। उनके जो मतलब एक व्यवहार में जो चेंज दिखाया मतलब, और एक बिल्कुल डिसिप्लिन लाइफ। जैसे घर भी छुट्टी पे तब आते हैं तो उनका वही कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। तो वो सारी चीज गुरुकुल के गुण उनके अंदर धीरे धीरे संपन्न होते गए हैं। तो काफी फलीभूत प्रयास रहा है मतलब उनका यहाँ पे एडमिशन कराना मतलब। अच्छा, ये एक और भाई साहब हैं, इनसे भी आपसे जानकारी लेते हैं। आप यहाँ आए हैं और किस उससे आए हैं आप? मेरी बेटी पढ़ रही है यहाँ पे। अच्छा, इस बार 5th में है। इस बार 5वीं में आपकी बेटी? जी जी जी। और मैं इस बार 4 बेटियों को लेकर और आया हूँ। मेरे दोस्त की बेटियाँ हैं, उनके एडमिशन के लिए। और मैं 2010 से फॉलो कर रहा हूँ इस गुरुकुल को। 2010 से? बताइए, 2010 से ये इस गुरुकुल को फॉलो कर रहे हैं? जब तक मेरी बेटी भी पैदा नहीं हुई थी तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ। तब से आपके अंदर ये है कि हम इसी गुरुकुल में बच्चियों का एडमिशन कराएंगे, यहीं पढ़ाएंगे? जी जी। मेरी बेटी का जन्म 2014 में हुआ, लेकिन मैं 2010 से फॉलो कर रहा था, यहाँ पे विजिट कर रहा था। और एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर JK आर्य, उनसे मैं यहाँ से उनके बारे में यहाँ से पता चला था। आपको क्या महसूस हुआ यहाँ बेटियों का एडमिशन करा के? आपको कैसा महसूस हुआ? क्या सनातन की जो होती है व्यवस्थाएं, जो हमें वेद पुराण या अच्छे से बच्चों में परवरिश या उनकी साक्षरता का जो प्रतिशत है, आपको कैसा ऐसा लगा कि कितना परसेंट तक वो उन्होंने अपना एवरेज किया पूरा? अपने जो सनातन संस्कृति है उसके गुण बच्चों में भली बहुत यहाँ पीर हो जाते हैं बच्चों। हाँ, वो सिखाए जाते हैं जी। और दूसरी बात, जब यहाँ से बच्चे घर जाते हैं ना छुट्टियाँ, वो खाली नहीं बैठते, कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं घर पे। आलस्य बिल्कुल नहीं रहता उनके अंदर। घर पे कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, इधर उधर साफ सफाई, ये सामान इधर लगाना, ये उधर लगाना। तो सब इतने, यानी इन सब गुणों को भी इस स्कूल में जी, इस विद्यालय में बच्चों को सिखाया जाता है? जी जी। और अपने वेदों का, गीता का, मेरी बेटी गीता के बहुत सूत्र सुनाती है मुझको, जबरदस्ती सुनाती है श्लोक। हाँ, श्लोक गीता। तो आपको कैसा महसूस होता है जब बच्चियां सुनाती है गीता का श्लोक? क्योंकि गीता बहुत आसान नहीं है याद हो जाना, लेकिन इन बच्चियों को याद है, कंठस्थ है, तो सुन के आपको क्या महसूस होता है? यही कि मैंने यहाँ पे एडमिशन करा के बहुत अच्छा किया है। आपका निर्णय सही रहा है? बिल्कुल। तो आप अभी सुन ही रहे हैं हमारे लोगों से, हम आपको और भी लोगों से मिलवाते हैं, ले चलते हैं। जो लोग आए हुए यहाँ पे, काफी तमाम बाहर, यहाँ से बाहर काफी भीड़ है, अपने बच्चों का आए हैं प्रवेश परीक्षा दिलवाने। यहाँ एडमिशन के लिए काफी लोग बहुत ही दूर दूर से आए हुए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, देश से अलग देश से आए हैं, नेपाल से लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। उन लोगों से भी आपको हम मिलवाते हैं, ले चलते हैं उनके पास। और आपने अभी हमारे बगल में खड़े भाई साहब को सुना ही, ये काफी यहाँ अपने बच्चों का एडमिशन आया, काफी सुकून और काफी हर्ष में है। एक और भाई साहब हमारे बगल में, ये भी कुछ कहना, इनसे भी जानते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस गुरुकुल के प्रांगण में पधारे और आपने बड़ा स्पष्ट और बड़ा ही संतुलन तरीके से यहाँ पर लोगों को दिखाया। मैं बताता हूं कि जो ये गुरुकुल है कि सबसे पहले तो ये बहुत शुद्ध वातावरण है, यहाँ बहुत अच्छी मानसिकता है। बच्चे के गुणों को और अवगुणों को यहाँ पहचानने का एक कला है, और इस गुरुकुल से बच्चे के भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए मेरी जहाँ तक सोच है कि बच्चे के मजबूत भविष्य के, उज्ज्वल भविष्य के लिए ये गुरुकुल सबसे बेहतरीन है।
बच्चियों के लिए। हाँ, मैं हरियाणा के फरीदाबाद से आया हूँ। यहाँ पर हमारा एक बच्चा 4th क्लास में पढ़ता है, बेटी। तो हमें यहाँ इतनी दूर, यहाँ जब हम यहाँ पे चोटीपुरा अमरोहा में आए तो हमें कुछ अपने बच्चे में लगा कि उसका कुछ एक अलग तरीके से हटके विकास हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर आए, जिससे कि हमें बहुत अच्छा लगा कि ये बिल्कुल 100 में से 100% ये जो गुरुकुल है ये हमारे बच्चों के लिए बेहतरीन है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस बार भी बच्चे को एडमिशन के लिए आए हैं कि केवल मिलने आए हैं? एडमिशन के लिए भी आए हैं, बच्चा वो एग्ज़ाम भी दे रहा है और एक बच्चे का टेस्ट भी कराने के लिए लेकर आए हैं कि वो टेस्ट देगा तो इसमें अगर उत्तीर्ण होता है तो उसका भी कराएंगे। हाँ, कराएंगे। यानी आप सुन रहे भाई साहब को, काफी हर्ष में है लोग, यहाँ अपने बच्चों का एडमिशन करा के काफी खुश रहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उनका जो मेन फोकस, जो मेन मकसद है वो ये है कि किस तरीके से शिक्षा के संस्थानों को, ढांचे को मजबूत करने का काम करना। चाहे वो हरियाणा में नायब सिंह सैनी साहब की सरकार है, चाहे वो यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो हम भाजपा की जो इन सरकारों के जो कार्य हैं, जो इन संस्थानों में, जहाँ पहले हम देखते थे कि संस्थानों में गुंडागर्दी, नशा, गलत जो कुरीतियाँ होती थी, उन सब को हटा के एक अच्छे वातावरण का जो सरकार ने जो सहयोग किया है, एक माइंडसेट जो चेंज किया है, उससे एक बहुत बड़ा बदलाव प्रदेश में भी और देश में भी देखने को हमें मिला है। इसलिए हम अपनी प्रदेश सरकार का भी, अपनी राज्य सरकार का और अपनी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। तो आपका निर्णय जो है वो सही है या गलत है, या फिर आप क्या कहना चाहते हैं समाज से? क्या सभी को यहाँ अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहिए? जी, जो हमने निर्णय लिया है अपने बच्चे के एडमिशन के लिए वो बहुत ही सही निर्णय है, क्योंकि आज के समाज को देखते हुए बच्चों में संस्कार होना बहुत जरूरी है, जो संस्कार कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं मिल पा रहा है। वो ये गुरुकुल जो है बच्चों को इतने संस्कार देते हैं, अपनी शिक्षा के बारे में बताते हैं, संस्कृति के बारे में बताते हैं, और यहाँ की पढ़ी हुई लड़कियाँ तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पे हैं। तीरंदाजी में गोल्ड मेडल लेके आई हैं, जो है उत्तराखंड में डीएम है, नैनीताल में है, रुद्रपुर में डीएम है। और संस्कार, आज के समय में संस्कार होना बहुत जरूरी है। अगर संस्कार नहीं है, माता सम्मान नहीं है बच्चों में, तो इस हिसाब से जो है ये गुरुकुल जो है बहुत ही बढ़िया जो है एक संस्था है जो बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही है लड़कियों के लिए। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं मेरठ से हूँ। मेरठ से हैं आप? अच्छा भाई साहब, आप कहाँ से हैं? यमुनानगर हरियाणा से। अच्छा, ये भाई साहब हरियाणा से आए हुए हैं, इनसे कुछ बातें करते हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं कि इनको इस गुरुकुल के बारे में पता कैसे चला। गुरुकुल के बारे में हमें बस ऑनलाइन और उसमें यूट्यूब वगैरह से पता चला। तो आपने जो यहाँ एडमिशन का निर्णय लिया है कि हम अपने बच्चे का आए हैं आप प्रवेश परीक्षा दिलवाने, आपका क्या निर्णय सही है गलत है, आपने इसके बारे में बताइएगा। जी, निर्णय तो बहुत सही है। अपनी वैदिक विद्या पढ़ेगा, अपनी सनातन परंपरा को जानेगा, अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म के मूल्यों को जानेगा बच्चा। नहीं तो बच्चे पाश्चात्य संस्कृति में अंग्रेजी मीडियम पढ़ के अब जो जर्मन, फ्रांस, रशिया, जापान, वो वहाँ के देश अपनी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। हर एक जो हाई लेवल की जो स्टडी है उसको अपनी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, और हमारे बच्चे अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं, तभी हमारा देश पिछड़ रहा है। वो भौतिक चिंतन नहीं कर पाते दूसरे की भाषा में, अपनी भाषा में करेंगे तो बड़े लेवल के नोबेल लॉरिएट निकलेंगे। तो इसीलिए हम अपनी भाषा में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, अपनी संस्कृत में। अच्छा, अब हम थोड़ा कुछ माताओं से मिलते हैं, क्योंकि माताएं, पुत्री जो होती है माता की बिल्कुल करीब होती है उसको। अच्छा, ये बताइए, आपने निर्णय लिया है अपनी बेटी का एडमिशन कराने के लिए इतना दूर हरियाणा से, कम से कम एक राज्य से दूसरे राज्य में लमसम दूरी पे आपकी बेटी यहाँ, मान लीजिए आपको 45 दिन में मिलने का मौका मिलेगा जी, तो क्या आप इस पे, जैसे आपको कुछ ऐसा तो नहीं ना है मन में कि ये हमारे बेटी के साथ अन्याय हो रहा है या जो भी हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो मतलब हम अपने बच्ची का भविष्य बनाने के लिए ही हमने यहाँ ये चुना है, क्योंकि हमारा बेटा भी गुरुकुल में पढ़ता है, पतंजलि गुरुकुल में। और जब हमने उसका एडमिशन कराया था तो हमसे साइन कराया गया था कि 4 साल तक बच्चे से नहीं मिला जाएगा, और 2 महीने में एक बार उसकी बात होगी।
तो हमने उसको भी डाला है। तो हमने सोचा उसका भविष्य बनाने के लिए वो तो 45 दिन है, हमने तो 4 साल साइन किया था। तो अच्छा, गुरुकुल में वहाँ पतंजलि में आप 4 साल पे अपने बच्चे से मिले? नहीं, बीच में हो गया तो उन्होंने 2.5 साल के बाद भेज दिया था बच्चे को। 2.5 साल के बाद घर आया था बच्चा। पहली बार 2.5 साल के बाद मुलाकात हुई। हाँ बहुत जी। अच्छा, बहुत लंबा आपने त्याग किया। जी जी, बहुत बड़ा। मतलब अब यही है कि उनका भविष्य अच्छा बने ना, तो पेरेंट्स को तो त्याग करना पड़ेगा ना, तभी बच्चे का भविष्य बनेगा। हाँ, त्याग करने पे ही कुछ भविष्य बनेगा। हाँ जी, हाँ जी, बस यही है। हम लोग अपने बच्चियों का एंट्रेंस एग्जाम दिलवाने, आप देख सकते हैं सभी लोग बच्चियां अब एग्जाम देके, प्रवेश परीक्षा का एग्जाम देके वो बाहर निकली हुई है। यहाँ कुछ लोग और हैं, उनसे भी कुछ जानकारियां लेते हैं और पूछते हैं, जानते हैं कि कहाँ से आए हुए हैं। आइए, एक और है, एक बच्ची की माता जी, कुछ उनसे बातें करते हैं, कुछ उनसे जानकारियां लेते हैं। मैं यही अमरोहा काला कुआं से ही हूँ। हाँ, मैं जब मेरी लड़की फर्स्ट से थी तब से मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी बेटी का यहाँ चोटीपुरा में ही कराऊंगी, क्योंकि इनके फ्रेंड के जो बेटियां हैं दोनों, वो इसी यहीं पर है और दोनों मतलब घर जाना नहीं चाहती है। इतनी यहाँ की फैसिलिटीज देख के, यहाँ को सब कुछ देख के, जो चीज हम नहीं दे सकते अपने बच्चों को वो ये दे रहे हैं। संस्कृति हम घर पे रह के नहीं दे सकते। सबसे बड़ी बात, बच्चा फोन से बच रहा है। सबसे बड़ी बात, बच्चा फोन से बच रहा है, संस्कृति सीख रहा है हमारे देश की, जो नहीं सीख पाए। एक और है जो कि देवरिया जिला से चल के आए हुए हैं, यहाँ पे करीब 800 किलोमीटर की दूरी से यात्रा करके आए हैं। इनकी बच्ची यहाँ पढ़ती है, इनसे कुछ जानते हैं कि ये इस गुरुकुल के बारे में क्या कहना चाहते हैं। अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर कहा जाए कि पूरे प्रदेश में ये चोटीपुरा जो गुरुकुल है, इसका अद्वितीय स्थान है। और जितना भी शिक्षा और संस्कार के बारे में जो भी कहा जाए, ये विद्यालय जो बच्चियों को देता है वो बहुत कम है। और अच्छा, आपकी बेटी कितने वर्ष से यहाँ पढ़ रही है? पिछले 3 सालों से इस विद्यालय में तो आप मिलने आए हैं यहाँ पे? मिलने आए। और इन बच्चियों को एग्जाम भी दिलवाना है? छोटे भाई की बच्ची है, उसका यहाँ एंट्रेंस एग्जाम। अच्छा, अपनी बच्ची के बाद फिर 2 बच्चियों को और आप लाए हैं? और लेके आए। तो आप लोग देवरिया से कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे? देवरिया से करीब 10 लोग आए। 10 लोग। और 10 लोग आए हैं अपने बच्ची से मिलने के लिए, एग्जाम दिलाने? जी जी, बच्चियों का नामांकन लेते हैं कि ये कहाँ से आए हुए हैं और इनका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। मैं डिस्ट्रिक्ट ललितपुर से आया हूँ। हमारा प्रयोजन ये है कि मुझे बच्चियाँ को पढ़ाना है, बहुत ऊंचाइयों तक जाएगी। हमने बहुत अच्छा नाम सुना है, ललितपुर से आए हैं, झांसी ललितपुर। और ये बताइए, एंट्रेंस एग्जाम दिलवाने लाए हैं? प्रवेश परीक्षा? हाँ, प्रवेश परीक्षा देने आया हूँ। कितनी बच्चियाँ हैं, कितने बच्चों को लाए आपने? मैंने 2 बच्ची आई हैं। दोनों बच्चों को लाए आपने? जी। चौथी क्लास में एडमिशन? हाँ, 4th क्लास में। जी। ललितपुर कितना दूर है यहाँ से? ललितपुर यहाँ से 700 किलोमीटर दूर। 700 किलोमीटर जी। अभी आए हुए हैं, इनसे भी मिलते हैं। अच्छा, ये बताइए कितने बच्चों का आपने लाया है? 2 बच्चों का एडमिशन कराने आए हैं। और श्रीमद भागवत सरस्वती दयानंद सरस्वती हमारे लखनलाल आर जी ने सजेशन दिया था कि इन बच्चों का एडमिशन कराइए। मेरी बच्ची भी यहीं वेदांत आर्या पढ़ती है और इन बच्चों के भविष्य के उज्जवल के लिए ये समाज सेवा कर सकें और गौ सेवा करें। समाज की हित के लिए, बच्चों के लिए, देश के लिए समर्पित बच्चों के लिए मैंने ये सोच के एडमिशन कराया है। अच्छी सोच है आपकी। कुछ इस संस्था के बारे में और कुछ बता सकते हैं? संस्था के बारे में हमारे लखनलाल आर जी ने सजेशन दिया था कि यहाँ कराइए और अच्छा है, बच्चों का भविष्य उज्जवल है और यहाँ सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। खाने की। कौन है आपके लखनलाल? लखनलाल आर जी हमारे चाचा जी हैं। अच्छा अच्छा जी। उन्होंने आपको उन्होंने सजेशन दिया था हमारे लिए। यानी घर में एक अभिभावक, एक मुखिया का होना बहुत जरूरी है, जो सही अपने बच्चों को सही दिशा निर्देश दे, सही रास्ते पे चलने का राय दे। जी। उन्हीं के शब्दों का आपने अनुपालन किया और यहाँ पर बच्ची के एडमिशन के लिए आप जी सर आए हुए हैं। जी सर। और अच्छा लगा हमारे लिए। यहाँ बच्चों की, सारे बच्चों को एक माँ के बच्चों जैसा रखा जाता है और सारे मतलब कि जो व्यवस्थाएं यहाँ है शायद हमने कहीं और नहीं देखी है। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ और जो सुविधा में हमने अपना त्याग करके देश राज बल करने की बहुत अच्छी योजना बनाई है और यही मैं आशा करते कि मेरे बच्चे भी ऐसे ही बने और ताकि और बच्चों का भविष्य बने। धन्यवाद सर।